हेलो फ्रेंड्स, वल्ली एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो जो अपलोड हुआ था वो आपका यूनियन बजट का था। इसमें हम क्या इकोनॉमिक सर्वे जो है यूनियन गवर्नमेंट का, उसको हम डिस्कस करें। देखिए, आर्थिक समीक्षा क्या होती है। जो बजट होता है वो आने वाले एक साल का होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या था, यूनियन बजट 2023-24 कहा था, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल से 30 मार्च के लिए था। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है, आर्थिक सर्वेक्षण वो पिछले गत वर्ष के लिए होता है। जैसे 2021-22 के दौरान गवर्नमेंट के जो स्कीम्स थे, खर्च थे, उसका सही पैसों का उपयोग हुआ कि नहीं, किस मद पर कितना खर्च हुआ, किसको बढ़ाया जाए या कम किया जाए। तो इन सारी चर्चाएं जो होती है वो किस में होती है, आर्थिक समीक्षा में सरकार की उपलब्धियां क्या आ रही हैं। तो ये बीते हुए वर्ष का विवरण होता है आर्थिक समीक्षा, और बजट क्या होता है, आने वाले वर्ष का। तो आइए और देख लेते हैं। जो ये आर्थिक समीक्षा होती है ये बजट के एक दिन पहले, यानी बजट 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण जी ने संसद में प्रस्तुत किया था। तो ये समीक्षा कब आई होगी, 31 जनवरी, इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी 2023 को, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से हम संपूर्ण जो इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटाज हैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करा दिया जाएगा। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप मतलब निश्चिंत होकर प्लीज़ इस 50 क्वेश्चन को देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन इससे सही हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना अनुमानित किया गया है। तो वो क्या है, 6 से 6.8%, 6 से 6.8% का इकोनॉमिक सर्वे में अनुमान लगाया गया कि 2023-24 के दौरान भारत का आर्थिक विकास दर इतना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में संसद में कब प्रस्तुत हुई। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था, तो ये इकोनॉमिक बजट आपका कब आया था, 1 फरवरी को, तो इससे एक दिन पहले, तो यानी 31 जनवरी 2023 को संसद में क्या आया था, आर्थिक समीक्षा 2023 से प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में कितना राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है, 6.4। देखिए, ये किसके अनुसार है 6.4, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है, बट यूनियन बजट के अनुसार कितना हो जाएगा राजकोषीय घाटा, 5.9%। इसको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार या केंद्रीय बजट के अनुसार, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार दुनिया में कौन सी, भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान 6ठा है। परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भारत का विश्व में कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था, 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 गलत हो गया, सॉरी। ये परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भारत वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, सॉरी। तो आप इसको एक बार प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल कितने अध्यायों को बांटा है। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 है, उसको 12 अध्यायों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। तो कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया है। सीमा शुल्क माफ़ करने से क्या होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा तथा इंपोर्ट भी होगा, तो इससे वस्तु की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और तथा इनकम बढ़ जाएगा। तो घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। निर्यात जब नहीं होगा तो क्या होगा, अपने देश में अनाज की पर्याप्त मात्रा हो जाएगी, आपूर्ति बढ़ जाएगी, जिससे नहीं होता खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। तो निर्यात को रोक दिया गया। प्रमुख कच्चा माल फेरो निकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया। आयात शुल्क घटा दिया गया, मतलब क्या होगा, इसकी देश में अंतर प्रवाह बढ़ जाएगा। तो आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए इसमें से चारों ही सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों की निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो कितने पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, 14,500 पीएम श्री स्कूलों को खोलना है 2027 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2023 से पहले ही पूरा कर लिया। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 तक लक्ष्य रखा था कि जो हमारा जीवाश्म ईंधन से 40% जो अधिष्ठापित बिजली जो उत्पादन होता है उसमें 40% हम जीवाश्म ईंधन से करेंगे, पर उस 2030 से पहले ही उसने प्राप्त कर लिया। तो अब लक्ष्य को मतलब परसेंटेज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2030 तक 40% तो हमने अभी प्राप्त कर लिया है, तो 2030 तक इसको बढ़ा के कर दिया गया है 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने
को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है? जैसे मान लीजिए किसी कंट्री ने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन किया, किसी ने नहीं, या फिर किसी स्टेट ने या किसी कंपनी विशेष ने, तो उसके अगेंस्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। जो स्टेट, कंट्री या इंस्टीट्यूशन कम कार्बन का उत्सर्जन करी वो जारी करेंगी, और ज़्यादा उत्सर्जन करने वाली कंपनी, इंस्टीट्यूशन या स्टेट्स को ये क्या करना है, बाई करना होगा। तो यही है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। 2022 में कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 2022 को जारी किया गया। तो केंद्रीय बजट में कितनी घोषणा की, किस केंद्रीय बजट में घोषणा की गई? तो ये गत वर्ष इसकी घोषणा की गई थी, तो ये हो जाएगा 2022-23 में इसके सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की घोषणा की गई थी। ये देखिए एमपीपी ने पूछ भी लिया था। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितने मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन करने का, देखिए आपका बीपीएससी 68 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप ध्यान रखिए, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराया जा रहा है। तो अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल कितना खाद्यान्न का उत्पादन होना है मिलियन मीट्रिक टन में? तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन 315 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि रखी गई? देखिए कृषि और संबंध क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर। औद्योगिक क्षेत्र को सेकेंडरी और सेवा क्षेत्र को टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर में डेवलपमेंट कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 3%, ठीक है, कृषि और संबंध क्षेत्र। वही आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है? तो मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत सेकंड स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर कौन सा है? चीन। तो हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में? सबसे ज़्यादा जैविक किसान भारत में है। ये एक प्राउड की विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वनों वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? मतलब किस राज्य में वन सबसे अधिक है और कार्बन इमिशन कम है और वहाँ स्टॉकिंग सबसे अधिक हो पाती है? तो सबसे अधिक कार्बन स्टॉक किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और पूरे भारत का अगर कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो वो कितना है? 7204 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। ये भारत का हो गया कार्बन स्टॉक क्षमता 1 वर्ष की। और अगर स्टेट की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 10 बिलियन अमेरिकन, मतलब भारत के पास एफडीआई विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन डॉलर। तो आपके क्वेश्चन में देगा 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आपको भारत का टोटल क्या था? विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का 10 सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। तो भारत जो है दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। कुल कितना? अभी पिछले अगले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया 563 बिलियन डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2022 तक था, ठीक है। तो 6ठा बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितने अमेरिकी बिलियन डॉलर था? तो विदेशी ऋण जो है वो 610 बिलियन अमेरिकी डॉलर हम भारत का ऋण है। और हमारे पास कितना फॉरेन रिजर्व है? तो वो है 563। मतलब हमारे पास जितना रिजर्व है उससे ज़्यादा हमारे पास बोरोइंग है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान, देखिए यहाँ ध्यान रखिए ना, 21-22 कहाँ है, हम ये आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन में ध्यान रखना हो तो 21-22 पूछ रहा है या 22-23। तो यहाँ देखते हैं वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? तो विद्युत का कुल कितना? 17.2 लाख गीगावाट आवर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो टोटल विद्युत उत्पादन भारत में थर्मल पावर नंबर 1 में, तो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत गृह द्वारा होता है। सेकंड नंबर पर अक्षय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, आपका जल विद्युत परियोजनाएं जो चल रही हैं उसके माध्यम से। तो जल विद्युत जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत है इसके द्वारा कुल विद्युत का कितना प्रतिशत उत्पादित किया गया? तो 27.5%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया? 21-22 के दौरान कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया? तो 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया। और अभी भारत ने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। भारत ने पिछले 100 घंटों में 100 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार
भारत के कुल टेली घनत्व कितना है? तो देखिए भारत का कुल टेली घनत्व होगा 84.8। टेली घनत्व का मतलब देखिए मैं समझाता हूँ। अगर भारत जैसे किसी क्षेत्र में 100 व्यक्ति हैं तो 100 व्यक्तियों में कितने व्यक्तियों के पास मोबाइल फ़ोन है? तो 84.8 मतलब मान लीजिए 85, 100 में से 85 व्यक्ति भारत में ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है। ये अगर भारत बिहार देखिए, अब इसको अगर बिहार के कॉन्सेप्ट में बात की जाए तो बिहार में 52% टेली घनत्व है, मतलब 100 में से केवल 52 व्यक्तियों के पास ही मोबाइल फ़ोन है। और अगर भारत में सबसे अधिक बात की जाए तो दिल्ली का टेली घनत्व जो है वो 270 है। मतलब अगर दिल्ली में 100 व्यक्ति हैं तो उन 100 व्यक्तियों के पास कुल 270 मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो आपका भारत के संदर्भ में पूछा था तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 84.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो भारतीय रेलवे का कुल कितना विस्तार हो पाया है अभी तक? 67,031 किलोमीटर भारतीय रेलवे का विस्तार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेल मतलब कौन से नंबर का सबसे? तो भारतीय रेलवे जो विश्व का 4th सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और प्रथम स्थान पर आपका अमेरिका है, फिर चीन है, रूस है एंड देन 4th आपका भारत है। और कुल कितना विस्तार हुआ था? 68,031 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, बात सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ये बात भी सही है। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, ये मोबाइल ऑटोमोबाइल मतलब आप क्या समझे, जो आपकी 4 व्हीलर जो मतलब कार निर्माण कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल भी होगा और डीजल इंजन पेट्रोल मतलब जो व्हीकल्स निर्माण का उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर कहा जाता है। तो ये भारत इसमें तीसरे स्थान पर है इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और कच्चा इस्पात में दूसरे स्थान पर, वैक्सीन में प्रथम। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022 में विश्व के शीर्ष धन प्रेषण का आप क्या समझ है? जैसे हमारे कोई भारतीय नागरिक विदेशों में गए और वहाँ पैसा कमा के भारत भेज रहे तो उसको धन प्रेषण करते हैं, रेमिटेंस। तो रेमिटेंस प्राप्त करने में, धन प्रेषण प्राप्तकर्ताओं में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। और सेकंड स्थान पर कौन है? मैक्सिको अमेरिका के आपका दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर तो भारत ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त होता है? तो वो आपका गोपालगंज सिवान है, सॉरी। और सबसे ज़्यादा विदेश में किस राज्य के, किस जिले के हैं? तो गोपालगंज के लोग मतलब बिहार के संदर्भ में सबसे ज़्यादा विदेशों में जाते हैं। अब देख लेंगे। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन से हैं? तो भारत में निवेश करने के मामले में सबसे ज़्यादा निवेश आपका सिंगापुर से आता है, फिर मॉरिशस से, फिर UAE से। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में? देखिए सबसे ज़्यादा FDI आता है सिंगापुर, देन मॉरिशस एंड देन UAE। अब सबसे ज़्यादा FDI किस में आता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आता है। ठीक, और दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर सेवा क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 7% GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल से क्वेश्चन नंबर 29, हाँ ठीक है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो मतलब इन 8 महीनों में व्यापार जो भारत ने जितना निर्यात किया वो कितने बिलियन डॉलर का रहा? तो वो 332.8 बिलियन डॉलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना रहा? तो व्यापार आयात रहा 551.1 बिलियन डॉलर। मतलब देखिए भारत ने निर्यात कितना किया? 332.8 बिलियन डॉलर का, और आयात किया 551.7 बिलियन डॉलर का। मतलब कुल मिला के हम देखा जाए तो घाटे की स्थिति भी कही जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बना है? तो जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-20 के बीच भारत में कितने लोगों ने गरीबी से,
तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है और भारत के संदर्भ में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है वो 2005-6 से 21-22 मतलब तुलना की गई इन 15 वर्षों में भारत के कितने लोगों ने गरीबी रेखा को पार कर लिया है। तो ये 41 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनकी देख रेख में आर्थिक समीक्षा तैयार की गई। तो कुल मिलाकर पूछ रहा है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी इसमें कौन है, तो VN नागेश्वरन जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये IMF द्वारा, वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य। तो देखिए ग्लासगो जो 26 समिट हुआ था पर्यावरण संरक्षण पर स्कॉटलैंड में, इसमें सारी देशों ने अपना बताया था नेट जीरो का लक्ष्य कि कौन देश कब तक। नेट जीरो मतलब क्या होता है, आप जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना का आप ऑब्जॉर्प्शन भी कर ले रहे हैं। तो नेट जीरो का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है, 2070 तक, ठीक। और सबसे कम जर्मनी रखा है 2045 तक। तो इसमें क्या कह रहा है, अमेरिका ब्रिटेन का पूछा है तो उनका लक्ष्य 2050 तक है, भारत का लक्ष्य 2070 तक है, जर्मनी का लक्ष्य 2045 तक है, ठीक है। 2060 तक किसने लगा, चीन ने लक्ष्य रखा है 2060 तक 0 का। आर्थिक समीक्षा का होना, लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, मतलब लाइफ का फुल फॉर्म देखिए। जो इकोनॉमिक बजट है अभी जो आर्थिक समीक्षा में लाइफ की चर्चा की गई, तो लाइफ का फुल का लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, आप कुछ लोग होते हैं तेजी में क्वेश्चन लाइफ इन एजुकेशन देखेंगे, लाइफ स्टाइल केवल देख के मार देंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको, वरना आंसर सही होता भी गलत होता है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लाइफ का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है, RBI द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, RBI जो है मुद्रा की प्रवाह को देश में नियंत्रित करती है, मतलब फ्लो बढ़ाना है कम करना है, तो रेपो रेट के माध्यम से ही होता है। ये रेपो रेट क्या होता है, ये बैंक जो से RBI किसी बैंक को किस दर पर पैसे देगी और किस दर पर बैंक से वो पैसे लेगी, यही रेपो रेट पर पैसे देती है, रिवर्स रेपो रेट में पैसे लेती है। तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से हरदम ज़्यादा ही होता है। यह बैंक की वह दर है जो कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है वो RBI से किस दर पर पैसे ले रहा है, वो दर क्या होता है, रेपो रेट कहलाता है। तो RBI ने पूरे वर्ष में रेपो रेट में कितने अंकों की वृद्धि की है, तो रेपो रेट में 225 अंकों की वृद्धि की है। 225 बेसिक पॉइंट मतलब हुआ 2.25% रेपो रेट में वृद्धि की है RBI ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022-23 में मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार कीजिए। तो कृषि में सकल मूल्य वृद्धि मतलब क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, GVA जिसको करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। देखिए इस पर ना मतलब बार बार GVA को लेकर तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इसको विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मूलभूत कीमतों पर जो सकल मूल्य वृद्धि है उसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के लिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन सकल मूल्य वृद्धि 3.5 है, सही बात है। सेकंड कृषि क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा प्राथमिक क्षेत्र के लिए सकल मूल्य वृद्धि कितना है, तो प्राथमिक से कृषि संबंधित 3.5। वही सेकेंडरी सेक्टर पूछ लेगा या उद्योग पूछ लेगा तो ये है 4.1, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में 9.1% वृद्धि का अनुमान लगाया गया, पर इसमें क्वेश्चन कितना दिया 8.1, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो अब आते हैं कूट पर, देखते हैं कूट कौन सा दिया, तो हमें सही कूट का चयन करना है। तो सही कूट आपका फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट है सेकंड। सेवा क्षेत्र में कितना है 9.1% GVA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार किन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने का अनुमान लगाया गया, ये बात तो सही है। भारत इमर्जिंग भाई मार्केट है, ये पूरे विश्व का अनुमान है, तभी तो सारे विश्व के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है भारत की तरफ रुझान कर रहे हैं। देखते हैं भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, ये सही नहीं है, 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर
मतलब राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो चल रहा है, इसमें हमारी देश की जितनी ऊर्जा आवश्यकताएँ, हमें किसी भी देश से लेने की आवश्यकता नहीं, मतलब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना खुद का प्रोडक्शन करेंगे। तो 2047 तक इंडिया @47 चल ही रहा है अमृतकाल, तो इस 2047 तक लक्ष्य रखा गया है कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेम का फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या होता है जेम का फुल फॉर्म? जनधन आधार मोबाइल। जे से जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल। तो जनधन अकाउंट मत कर दीजिएगा, ऐसे कुछ लोग करते हैं अकाउंट मैसेज कर देंगे, तो जनधन अकाउंट मोबाइल भी नहीं, जनधन आधार मोबाइल, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार कीजिए। तो ये अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4 अनुमानित है। नहीं, ऐसा नहीं है। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। ये सही है। तो आपका देखते हैं पुट क्या दिया है, कौन सा कथन सही है। तो आपका कथन केवल बी सही है, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2022 तक भारत में कुल कितने टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो देखिए नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़, और भारत का टेली घनत्व तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था। आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब हम देंगे, भारत का टेली घनत्व तो कितना है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, 84.4%। मैंने दिल्ली का टेली घनत्व बताया था। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें। और टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 117 करोड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल जीवीए, औद्योगिक क्षेत्र मतलब सेकेंडरी सेक्टर, तो जीवीए में कितना प्रतिशत तो अभी बढ़ा है। ये नहीं पूछ रहा कि वृद्धि हुई है, ये पूछ रहा 2023 कितना बढ़ा है। तो ये आपका हो जाएगा 3.7% बढ़ा है सकल वो सेकेंडरी सेक्टर जो है औद्योगिक क्षेत्र में, और बढ़ के कितना हो गया अभी 4.1%। मैंने पीछे डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत किए रहा है? मतलब जो पिछले वर्ष था उसमें स्वास्थ्य पर कुल बजट का कितना % खर्च किया गया था? तो 2.1%। और अभी मैंने इसी में डिस्कस किया था 2025 तक स्वास्थ्य पर कुल बजट का कितना % खर्च करने का लक्ष्य रखा गया? 2.5%, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना? फार्मा सेक्टर मतलब जो आपकी मेडिकल से रिलेटेड जैसे इक्विपमेंट हो गए, दो मेडिसिन्स हो गई, ये सारी फार्मा सेक्टर के अंदर आती हैं। तो एफडीआई प्रवाह 2019 से 21 की तुलना में मतलब 3 साल में कोविड आया तो भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और फार्मा सेक्टर में भारत इटली विश्व में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करता है हेल्थ सेक्टर के मामले में। इंडिया की स्थिति भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन में ये तीसरे स्थान पर है। तो फार्मा सेक्टर में एफडीआई प्रवाह में 2019 और 20 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 4 गुना वृद्धि होगी। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसमें 4 गुने की वृद्धि हो गई। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए, आप ध्यान रखिए। मेक इन इंडिया 2.0 कुल 27 क्षेत्रों पर आधारित केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही इसे कितने उप क्षेत्र, देखिए जो मेक इन इंडिया 2.0 है इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आपके होंगे। कुल कितने क्षेत्र? तो 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है। और कुल कितने उप क्षेत्रों को विकास को बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से? तो 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाया गया? तो सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। तो सहकारिता से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया गया जुलाई 2000। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने 67th बीपीएससी में पूछा है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर बने रहें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तथा वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 में औसत जीडीपी संग्रह कितना करोड़ रहा? 2022-23 में जीडीपी संग्रह, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ केवल 1.4 करोड़ लिखा, नहीं दोस्त गलत हो गया, 1.4 लाख करोड़, ठीक है। ये आपका जीडीपी संग्रह था ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 मतलब 6 वर्षों के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 200% की वृद्धि हुई है इन 6 वर्षों में। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने बजट वाला वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में तथा आप
आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे भी आपको बजट वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इन दोनों बजट और इकोनॉमिक सर्वे से गारंटली 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछता ही है, और आपको इन 50 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह सॉल्व कराते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।